1857 ईस्वी का विद्रोह, हिमाचल से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय महत्वपूर्ण ब्रिटिश अधिकारी, शिमला के डिप्टी कमिश्नर लॉर्ड विलियम है, शिमला के डिप्टी कमिश्नर लॉर्ड विलियम है। हिंदुस्तान तिब्बत रोड के सुपरिटेंडेंट कैप्टन डेविड ब्रिग्स, हिंदुस्तान तिब्बत रोड के सुपरिटेंडेंट कौन थे? कैप्टन डेविड ब्रिग्स। ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ जनरल जॉर्ज एनसन, ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ थे जनरल जॉर्ज एनसन, जिनकी बाद में मृत्यु हो गई थी, और सर एच बर्नार्ड बने थे उनके बाद। ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल जॉर्ज एनसन, और इनके बाद बने सर एच बर्नार्ड। क्वार्टर मास्टर जनरल कौन थे? कर्नल ए बेकर, क्वार्टर मास्टर जनरल कर्नल ए बेकर। कसौली के सहायक कमिश्नर पी मैक्सवेल, कसौली के सहायक कमिश्नर कौन थे? पी मैक्सवेल थे कसौली के सहायक कमिश्नर। पंजाब के चीफ कमिश्नर कौन थे? जॉन लॉरेंस, ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट थे। पंजाब के चीफ कमिश्नर थे जॉन लॉरेंस, ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट। पंजाब के चीफ कमिश्नर जॉन लॉरेंस, पंजाब के चीफ कमिश्नर कौन थे? जॉन लॉरेंस, पंजाब के चीफ कमिश्नर जॉन लॉरेंस। जनरल एनसन की मृत्यु के बाद नया कमांडर इन चीफ कौन बना? सर एच बर्नार्ड। ब्रिटिश सेना के पहले कमांडर इन चीफ जॉर्ज एनसन थे, ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ थे जनरल जॉर्ज एनसन, और एनसन की मृत्यु के बाद कमांडर इन चीफ कौन बना? सर एच बर्नार्ड। ट्रांस सतलुज स्टेट के कमिश्नर थे एडवर्ड जॉन लेक, ट्रांस सतलुज स्टेट के कमिश्नर कौन थे? एडवर्ड जॉन लेक, ट्रांस सतलुज स्टेट के कमिश्नर एडवर्ड जॉन लेक। सुपरिटेंडेंट शिमला हिल स्टेट कौन थे? मेजर जीसी बारेंस, सुपरिटेंडेंट शिमला हिल स्टेट कौन थे? मेजर जीसी बारेंस, सुपरिटेंडेंट शिमला हिल स्टेट मेजर जीसी बारेंस। और शिमला के डिप्टी कमिश्नर लॉर्ड विलियम है, शिमला के डिप्टी कमिश्नर लॉर्ड विलियम है, शिमला के डिप्टी कमिश्नर लॉर्ड विलियम है। और सुपरिटेंडेंट शिमला हिल स्टेट मेजर जीसी बारेंस। धर्मशाला पुलिस कमांडर कौन थे? कैप्टन यंग हस्बैंड, धर्मशाला पुलिस कमांडर थे कैप्टन यंग हस्बैंड, धर्मशाला पुलिस कमांडर कैप्टन यंग हस्बैंड। डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा रेनल टेलर, डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा रेनल टेलर। सिरमौर बटालियन के ब्रिटिश कमांडर थे मेजर चार्ल्स रीड, सिरमौर बटालियन के ब्रिटिश कमांडर मेजर चार्ल्स रीड। सिरमौर बटालियन के ब्रिटिश कमांडर कौन थे? मेजर चार्ल्स रीड, सिरमौर बटालियन के ब्रिटिश कमांडर मेजर चार्ल्स रीड। पंजाब के जुडिशियल कमिश्नर रॉबर्ट मॉन्टगोमेरी, पंजाब के जुडिशियल कमिश्नर कौन थे? रॉबर्ट मॉन्टगोमेरी। और सिरमौर बटालियन के ब्रिटिश कमांडर थे मेजर चार्ल्स रीड, सिरमौर बटालियन के ब्रिटिश कमांडर मेजर चार्ल्स रीड। पंजाब के जुडिशियल कमिश्नर रॉबर्ट मॉन्टगोमेरी। स्थानीय क्रांतिकारी एवं राजा 1857 के विद्रोह के समय नसीरी सेना जतोग विद्रोह के नेता थे सूबेदार भीम सिंह, नसीरी सेना जतोग विद्रोह के नेता कौन थे? सूबेदार भीम सिंह, नसीरी सेना जतोग विद्रोह के नेता थे सूबेदार भीम सिंह। 1843 में बना था जतोग जो छावनी थी, जतोग छावनी थी वो बनी थी 1843 में, और यहाँ पर विद्रोह हुआ था। कसौली जो छावनी थी वो 1842 में बनी थी, और यहाँ पर जो कसौली विद्रोह का नेता था दरोगा बुद्धि सिंह था, कसौली विद्रोह का नेता दरोगा बुद्धि सिंह। नसीरी सेना जतोग विद्रोह का नेता सूबेदार भीम सिंह, नसीरी सेना जतोग विद्रोह के नेता सूबेदार भीम सिंह। कसौली विद्रोह का नेता कौन था? दरोगा बुद्धि सिंह। बुशहर का राजा कौन था? शमशेर सिंह, बुशहर का राजा शमशेर सिंह। शिमला स्पाटू निवासी गुप्त संगठन का नेता कौन था? राम प्रसाद बैरागी, शिमला स्पाटू निवासी गुप्त संगठन का नेता कौन था? राम प्रसाद बैरागी, शिमला स्पाटू निवासी गुप्त संगठन का नेता था राम प्रसाद बैरागी। कहलूर के राजा हीराचंद, कहलूर के राजा कौन थे? हीराचंद थे। सिरमौर के राजा शमशेर प्रकाश, सिरमौर के राजा शमशेर प्रकाश। और बुशहर का राजा शमशेर सिंह, बुशहर का राजा शमशेर सिंह। शिमला स्पाटू निवासी गुप्त संगठन का नेता राम प्रसाद बैरागी, शिमला स्पाटू निवासी गुप्त संगठन का नेता राम प्रसाद बैरागी। कहलूर का राजा हीराचंद, सिरमौर का राजा शमशेर प्रकाश। सिरमौर के सहायक प्रकाशक थे कुंवर सुरजन सिंह और कुंवर वीर सिंह, सिरमौर के सहायक प्रशासक थे। सिरमौर के सहायक प्रशासक कौन थे? कुंवर सुरजन सिंह और कुंवर वीर सिंह, सिरमौर के सहायक प्रशासक कुंवर सुरजन सिंह और कुंवर वीर सिंह। सुजानपुर टिहरा में राजा था प्रतापचंद, सुजानपुर टिहरा में राजा था प्रतापचंद, सुजानपुर टिहरा में राजा प्रतापचंद, सुजानपुर टिहरा में राजा प्रतापचंद। कुल्लू के राजा किशन सिंह के पुत्र युवराज प्रताप सिंह,
कुल्लू के राजा किशन सिंह के पुत्र युवराज प्रताप सिंह। सुजानपुर टिहरा का राजा प्रताप चंद। सुजानपुर टिहरा का राजा कौन था? प्रताप चंद था। सुजानपुर टिहरा का राजा प्रताप चंद। सुजानपुर टिहरा का राजा कौन था? प्रताप चंद। और कुल्लू के राजा किशन सिंह के पुत्र कौन थे? युवराज प्रताप सिंह। कुल्लू के राजा किशन सिंह के पुत्र युवराज प्रताप सिंह। चंबा का राजा श्री सिंह। चंबा का वजीर मियाँ अतर सिंह। चंबा का वजीर मियाँ अतर सिंह। मंडी के राजा विजय सेन। मंडी के राजा विजय सेन। मंडी के राजा कौन थे? विजय सेन। मंडी के राजा विजय सेन। मंडी के राजा विजय सेन। और मंडी का वजीर कौन था? गोसाऊं। मंडी का वजीर वजीर गोसाऊं। मंडी का वजीर वजीर गोसाऊं। मंडी का राजा विजय सेन। मंडी का राजा कौन था? विजय सेन। मंडी का राजा था विजय सेन। 1857 की क्रांति के दौरान मंडी का राजा विजय सेन था और वजीर कौन था? वजीर गोसाऊं। 1857 के पूर्व की घटना। लाहौर संधि से पहाड़ी राजाओं का अंग्रेजों से मोहभंग होने लगा क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें उनकी पुरानी जागीरें नहीं दी। दूसरे ब्रिटिश सिख युद्ध 1848 में कांगड़ा पहाड़ियों की रियासतों ने सिखों का अंग्रेजों के विरुद्ध साथ दिया। सिखों का साथ दिया अंग्रेजों के विरुद्ध। नूरपुर, कांगड़ा, जसवान और दत्तारपुर की पहाड़ी रियासतों ने अंग्रेजों के खिलाफ 1848 ईस्वी में विद्रोह किया, जिसे कमिश्नर लॉरेंस ने दबा दिया। सभी को गिरफ्तार कर अल्मोड़ा ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। नूरपुर के वजीर राम सिंह पठानिया अंग्रेजों के लिए टेढ़ी खीर साबित हुआ। उन्हें शाहपुर के पास डाले की धार में अंग्रेजों ने हराया। राम सिंह पठानिया को अंग्रेजों ने डाले की धार के पास हराया। उन्हें एक ब्राह्मण पहाड़चंद ने धोखा दिया था। उन्हें एक जो ब्राह्मण थे पहाड़चंद, उन्होंने धोखा दे दिया। वजीर राम सिंह पठानिया को सिंगापुर भेज दिया गया और उनकी भी वहाँ पर मृत्यु हो गई। हिमाचल प्रदेश में कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह की पहली चिंगारी 20 अप्रैल 1857 को कसौली सैनिक छावनी में भड़की। 20 अप्रैल 1857 को कसौली सैनिक छावनी में भड़की। 20 अप्रैल 1857 को कसौली सैनिक छावनी में भड़की, जिसका नेता कौन था? दरोगा बुद्धि सिंह था। तब बोला कि जब अंबाला राइफल डिपो के 6 देशी सैनिकों ने कसौली में एक पुलिस चौकी को आग लगा दी। 1857 की क्रांति के कारण तो जनसाधारण में असंतोष था, पहाड़ी राजाओं में असंतोष था। देशी सैनिकों में पक्षपातपूर्ण व्यवहार देशी सैनिकों से पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो रहा था। लॉर्ड डलहौजी की लैप्स या व्यक्तिगत की जो संधि थी वो, चर्बी वाले कारतूस, ये सब कारण थे। शिमला क्षेत्र में 1857 की क्रांति की शुरुआत। 11 मई 1857 ईस्वी को मेरठ, अंबाला और दिल्ली के विद्रोह और कल्याम का समाचार शिमला पहुंचा। ब्रिटिश सेना ने जो कमांडर इन चीफ थे जनरल जॉर्ज एनसन ने जतोग, स्पाटू, डगशाई, कसौली की सैनिक छावनियों के सैनिकों को अंबाला कूच करने के आदेश दिए और स्वयं भी हड़बड़ाहट में अंबाला की ओर निकल पड़ा। देशी सेना ने उसका आदेश नहीं माना। शिमला क्षेत्र में आतंक। जनरल निकोलस पैनी के निर्देशानुसार 800 यूरोपीय स्त्री, पुरुष, बच्चे पहले चर्च और बाद में शिमला बैंक, जो कि ग्रैंड होटल हैब में एकत्रित हुए। शिमला के डिप्टी कमिश्नर लॉर्ड विलियम हे लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ रहे। जो शिमला के डिप्टी कमिश्नर थे लॉर्ड विलियम हे, वो लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ रहे। यूरोपीय लोगों ने डगशाई सैनिक बैराकों एवं जुंगा के राजमहल में जाकर शरण ली। कुछ अंग्रेज धामी, कोटी, बलसन और बघाट के शासकों की शरण में आ पहुंचे। कुछ अंग्रेज कहाँ पर? धामी, कोटी, बलसन, बघाट के शासकों की शरण में आ पहुंचे। मेजर जनरल गोवंस ने 15 मई 1857 को परिवार सहित जुंगा के राजा के पास शरण ली। कर्नल कीथियंग और कर्नल ग्रेट हेड ने परिवार सहित क्योंथल के राजा के पास शरण ली। किसने? कर्नल कीथियंग और कर्नल ग्रेट हेड ने भी परिवार सहित क्योंथल के राजा के पास शरण ली। भीम सिंह के नेतृत्व में नसीरी बटालियन द्वारा विद्रोह। जोतोग में तैनात नसीरी बटालियन गोरखा रेजिमेंट के देशी सैनिकों ने के सूबेदार भीम सिंह के नेतृत्व में जोतोग छावनी और खजाने पर कब्जा कर लिया। कसौली की नसीरी टुकड़ी के देशी सैनिकों ने 16 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह कर कसौली की ब्रिटिश सेना पर धावा बोल दिया।
अंग्रेज सैनिक कैप्टन ब्लैककॉल के साथ छावनी से भाग निकले। अंग्रेज सैनिक जो थे कैप्टन ब्लैककॉल के साथ छावनी से भाग निकले। नसीरी टुकड़ी ने खजाने पर कब्जा कर जतोग की ओर बढ़ना शुरू किया। सूबेदार भीम सिंह की इस देशी सेना के नेता थे। सूबेदार भीम सिंह इस देशी सेना के नेता थे। सूबेदार भीम सिंह के नेतृत्व में कसौली की क्रांतिकारी सेना ने जतोग की और बढ़ते हुए मार्ग में हरिपुर नामक स्थान पर जॉर्ज एंसन के टेंटों में आग लगाकर, बोला गया है कि इन्होंने जॉर्ज एंसन के टेंटों में आग लगाकर शस्त्र और सामान लूट लिए। नसीरी सेना के कसौली में जाने के बाद स्थानीय पुलिस गार्ड थे, उन्होंने क्रांति की बागडोर अपने हाथ में ले ली। इसके नेता कौन थे? छावनी थाने के दरोगा बुद्धि सिंह। इसके बाद है कि उसके नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने कसौली खजाने पर कब्जा किया और अंग्रेजों से लड़ने के लिए जतोग की ओर बढ़े। अंग्रेजों ने कुछ को पकड़ लिया, कुछ मुठभेड़ में मारे गए। बुद्धि सिंह ने स्वयं को गोली मार ली। 18 मई 1857 को कैप्टन मोफंट, डगशाई के कैप्टन ब्रूक और स्पाटू के कर्नल कांगरीब अपने अपने सैनिक दस्तों के साथ कसौली की सुरक्षा को पहुंच गए। 24 मई 1857 को जतोग की क्रांतिकारी नसीरी सेना ने सूबेदार भीम सिंह के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन कर कैप्टन डेविड ब्रिग्स, हिंदुस्तान तिब्बत सड़क के सुपरिटेंडेंट और डिप्टी कमिश्नर विलियम हे के प्रस्ताव पर विचार किया। दिल्ली, मेरठ और अंबाला के क्रांतिकारियों से सहयोग न मिलने के कारण जतोग की नसीरी सेना ने विद्रोह स्थगित करने का निर्णय लिया। इसके बाद है रामप्रसाद बैरागी। रामप्रसाद बैरागी जो थे शिमला में गुप्त संगठन अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य कर रहा था। इनका शिमला में गुप्त संगठन अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य कर रहा था, जिसके नेता कौन थे? रामप्रसाद बैरागी थे। अंबाला के कमिश्नर जीसी बारेंस, जो अंबाला के कमिश्नर थे जीसी बारेंस ने इस संगठन की कुछ पत्र 12 जून 1857 को पकड़े, जो रामप्रसाद बैरागी ने नसीरी बटालियन के सूबेदार को सहारनपुर तथा महाराजा पटियाला के वकील को अंग्रेजों का विरोध करने के लिए भेजे थे। रामप्रसाद बैरागी को गिरफ्तार कर अंबाला जेल ले जाया गया और वहां उसे फांसी दे दी गई। बुशहर रियासत का रुख। बुशहर रियासत ने 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। बुशहर के राजा शमशेर सिंह ने अंग्रेजों को 15,000 रुपये वार्षिक नजराना देना बंद कर दिया और उन्हें किसी भी प्रकार की आर्थिक और सैनिक सहायता प्रदान नहीं की और रियासत को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अंग्रेज अफसर, कर्मचारियों, पर्यटकों और व्यापारियों के प्रति प्रतिकूल रवैया अपनाया गया। शिमला के डिप्टी कमिश्नर विलियम हे और पहाड़ी रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट बुशहर के राजा के विरुद्ध कार्यवाही करना चाहते थे, परंतु सेना की कमी और हिंदुस्तान तिब्बत सड़क के निर्माण की वजह से राजा के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। इसके बाद है पहाड़ी रियासतों का सहयोग। 27 मई 1857 ईस्वी को ब्रिटिश सेनापति जनरल जॉर्ज एंसन का अंबाला में देहांत होने के बाद सर एच बर्नार्ड को नया कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया। 28 मई 1857 को जतोग, स्पाटू, कसौली, डगशाई और कालका के देसी सैनिकों ने विद्रोह था त्यागने का निर्णय लिया। 7 जून 1857 को शिमला म्यूनिसिपल कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे, शिमला म्यूनिसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट सी.डी. ब्लेयर ने पंजाब के चीफ कमिश्नर लॉरेंस को पत्र भेजे, जिसमें शिमला की सुरक्षा के लिए कैप्टन ब्रिग्स को मार्शल लॉ की शक्ति देने का आग्रह किया। तो शिमला म्यूनिसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट कर्नल सी.डी. ब्लेयर ने पंजाब के चीफ कमिश्नर लॉरेंस को पत्र भेजी, जिसमें शिमला की सुरक्षा के लिए कैप्टन ब्रिग्स को मार्शल लॉ की शक्ति देने का आग्रह किया। परिणाम स्वरूप जॉन लॉरेंस ने विलियम हे को डबल बैरल गन वगैरह दी और जवान, पुलिस और देसी गार्ड दिए। विलियम हे ने क्या किया कि कहलूर रियासत के 50 जवान, बालूगंज में, सिरमौर रियासत में और कुंवरवीर सिंह के नेतृत्व में बड़ा बाजार में और इस तरह से अनेक जगह पर इन्होंने जो है अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी। सिरमौर रियासत के बारे में देखते हैं। तो बोला गया है कि जनरल जॉर्ज एंसन ने 11 मई 1857 को सिरमौर रियासत के नाहन में तैनात सिरमौर बटालियन के गोरखा सैनिकों को अंबाला कूच करने का आदेश दिया, जिसे सैनिकों ने
पालन करने से मना कर दिया। सिरमौर के राजा शमशेर प्रकाश केवल 11 वर्ष के थे। नमालिक राजा की सहायता के लिए कुंवर सुरजन सिंह और वीर सिंह को प्रशासक नियुक्त किया गया, जिन्होंने जनसाधारण और सिरमौर बटालियन के असंतोष को शांत कर दिया। फिर है कांगड़ा क्षेत्र की गतिविधियां। तो 14 मई 1857 को विद्रोह की सूचना कांगड़ा के डिप्टी कमिश्नर मेजर रेनल टेलर को धर्मशाला में प्राप्त हुई। कांगड़ा के डिप्टी कमिश्नर मेजर रेनल टेलर को धर्मशाला में प्राप्त हुई। कांगड़ा किला मेजर पैटरसन की कमांड जो 4th नेटिव इन्फेंट्री थी, देशी सेना के अधिकार में था। मेजर पैटरसन के अंदर इस रेजिमेंट के विद्रोह के डर से अंग्रेज अफसर किले को वफादार सेना के कब्जे में लाना चाहते थे। कांगड़ा के डिप्टी कमिश्नर मेजर रेनल टेलर ने पुलिस बटालियन की सुरक्षा में कांगड़ा किले में जाकर शरण ले ली, जिससे धर्मशाला में नाजुक स्थिति पैदा हो गई। 23 मई 1857 को पंजाब के जुडिशियल जो कमिश्नर थे पंजाब के जुडिशियल कमिश्नर रॉबर्ट मोंटगोमेरी के निर्देशानुसार पूरे कांगड़ा क्षेत्र में साधुओं, फकीरों, भिखारियों और पर्यटकों का आना जाना बंद कर दिया गया। जो पंजाब के जुडिशियल कमिश्नर थे रॉबर्ट मोंटगोमेरी, उनके निर्देशानुसार पूरे कांगड़ा क्षेत्र में साधुओं, फकीरों और भिखारियों, पर्यटकों का आना जाना बंद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर टेलर ने शेरदिल पुलिस बटालियन के 100 जवान को लेकर नूरपुर विद्रोह को दबाने के लिए कूच किया, परंतु उनके पहुंचने से पहले 4 नेटिव इन्फेंट्री के स्थानीय कमांडर मेजर बिल्की ने देशी सैनिकों को हथियार छोड़ने के लिए सहमत करवा लिया। इस प्रकार अंग्रेजों ने नूरपुर और कांगड़ा के किलों को पूर्ण रूप से अपने अधिकार में ले लिया। सुजानपुर हीरा का कटोच राजा प्रतापचंद भी गुप्त रूप से अपने किले में क्रांति की तैयारी कर रहा था। सुजानपुर हीरा का कटोच राजा कौन था? प्रतापचंद। वो भी गुप्त रूप से क्रांति की तैयारी कर रहा था, जिसमें उसकी मदर टीरा का क्रांतिकारी थानेदार कर रहा था। फिर है कुल्लू क्षेत्र में बगावत। कुल्लू क्षेत्र में जन क्रांति की योजना का नेतृत्व स्थानीय युवराज प्रताप सिंह, कुल्लू के राजा किशन सिंह के जो पुत्र थे, उन्होंने किया। वह 1846 में सिख अंग्रेजों के बीच मुदकी अलीवाल युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए घायल होकर सिराज पहुंचा और कुछ समय बाद स्वस्थ हो गया। अंग्रेजों ने उसे मरा समझते थे। उसने 16 मई 1857 को सारे सिराज क्षेत्र में आज़ादी की भावना जागृत की, जिसमें उसका मुख्य सलाहकार व सहयोगी उसका साला मियाँ वीर सिंह था, जो कि बैजनाथ कांगड़ा का निवासी था। प्रताप सिंह और उसके साथी वीर सिंह को गिरफ्तार कर धर्मशाला में 3 अगस्त 1857 को फांसी दे दी गई। चंबा रियासत। चंबा के नागरिकों ने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग नहीं लिया। चंबा के राजा श्री सिंह ने ब्रिटिश सरकार के वफादार बने रहे और ब्रिटिश जो राजनीतिक एजेंट और पंजाब के चीफ कमिश्नर जॉन लॉरेंस के आदेश पर इन्होंने रियासतों के सभी मुख्य मार्गों पर पुलिस गार्ड का पहरा लगा दिया। जालंधर में जो 36 नेटिव इन्फेंट्री थी, 61वीं नेटिव इन्फेंट्री थी के विद्रोह से डलहौजी में बसे अंग्रेज भयभीत हो गए। कुछ महिला और बच्चों ने चंबा के राजा के पास शरण ली। डलहौजी की सुरक्षा के लिए मियाँ अवतार सिंह के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी भेजी गई। फिर है मंडी रियासत। 1857 के विद्रोह के समय मंडी रियासत के राजा विजय सेन थे। मंडी के राजा कौन थे? विजय सेन थे। और वजीर कौन था? गोसाउं था। और बोला गया है कि अंग्रेजों के वफादार वजीर गोसाउं ने विद्रोह को भड़कने से पहले ही दबा दिया। उसने अंग्रेज अफसरों की मांग पर 125 बंदूकधारी जवान ऊना होशियारपुर विद्रोह को दबाने के लिए भेजे और ट्रांसतलुज स्टेट के कमिश्नर एडवर्ड जॉन लेक के आदेश पर नालागढ़ की सुरक्षा के लिए प्रदान किए। उसने जो पैदल सैनिक थे वो। वजीर गोसाउं ने 50 जवान जालंधर के विद्रोह दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार को प्रदान किए। युद्ध आर्थिक सहायता के रूप में मंडी ने 1,25,000 रुपये ब्रिटिश सरकार को भेंट किए। वजीर गोसाउं ने स्वयं 15,000 रुपये अपने व्यक्तिगत खाते से प्रदान किए। आगे है हिमाचल में विद्रोह का अंत। तो हिमाचल में विद्रोह का अंत हो गया। इसके बाद कि शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, नालागढ़ और अन्य पहाड़ियों में क्रांति की
शोले धीमे पड़ने लगे थे और 50 हिमाचली क्रांतिकारियों को फांसी हो गई थी, 500 को जेलों में बंद कर दिया था, 30 को देश से निकाल दिया था और उनकी संपत्ति जब्त कर ली थी। इसके अलावा 1857 के बाद हिमाचल प्रदेश में संवैधानिक एवं प्रशासनिक विकास हुआ और 1857 की क्रांति के बाद हिमाचल एवं समस्त भारत में भारत सरकार अधिनियम 1858 लागू किया गया। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र से लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में जिसकी घोषणा की और शिमला में इसका प्रकाशन हुआ और शहर के मुख्य स्थानों पर चिपकाया गया। तो महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र, जो महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में की थी। इसमें यदि हम इम्पोर्टेंट चीज़ देखें तो दिया गया है कि जो छोटी ठकुराइयाँ थी जैसे करांगला, खनेटी और भरोली, देलथ, इनको और शांगरी आदि को विषय रियासत को प्रदान किया गया था। जैसे रियासतें थी जो छोटी रियासतें, करांगला, खनेटी, भरोली, देलथ, इनको क्या किया गया था और शांगरी को, बुशहर को दिया गया था। कौन कौन सी रियासतों को? करांगला, खनेटी, भरोली, देलथ और शांगरी को। करांगला, खनेटी, भरोली और देलथ और शांगरी को बुशहर रियासत को दिया गया। फिर बोला गया है कि जो रावी, डाडी, सारी पर जुबल के शासक का आधिपत्य था। रावी, डाडी, सारी पर जुबल के शासक का आधिपत्य था और ठियोग, घुंड, मधान, रतेश, कोटी के शासक जो थे कौंथल राज्य के अधीन थे। ठियोग, कोटी, घुंड, मधान और रतेश इनके शासक कौंथल के अधीन थे। खनेटी, भरोली, करांगला, देलथ, शांगरी। खनेटी, भरोली, देलथ, शांगरी। करांगला, खनेटी, भरोली, देलथ और शांगरी किसको दी गई? बुशहर रियासत को। बुशहर रियासत को कौन कौन सी जगह दी गई थी? कौन कौन सी ठकुराइयाँ दी गई थी? करांगला, खनेटी, देलथ, भरोली और शांगरी। करांगला, खनेटी, देलथ, भरोली और शांगरी। रावी, डाडी, सारी ये जुबल को दी गई थी। रावी, डाडी, सारी। रावी, डाडी और सारी जुबल को। और कोटी, घुंड, मधान, ठियोग, रतेश। कोटी, घुंड, मधान, ठियोग, रतेश ये किसको दी गई थी? क्योंथल को। इसके अलावा 1857 के विद्रोह के दौरान सहयोग करने वाले राजाओं को सम्मान दिए गए। जैसे इसमें भी कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है। जसवां के विद्रोही राजा रण सिंह को अल्मोड़ा जेल से मुक्त कर जसवां में जागीर प्रदान कर दी गई। दत्तारपुर के राजा जगत सिंह के पुत्र देवी सिंह को अल्मोड़ा जेल से रिहा किया गया। नूरपुर के राजा वीर सिंह को वार्षिक पेंशन दुगनी कर दी गई। बाघल के राणा कृष्ण सिंह को राजा की उपाधि दी गई। बाघल के राणा कृष्ण सिंह को राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया। फिर है भाई तथा उसके भाई जय सिंह को खिल्लत प्रदान की गई। क्योंथल के राणा संसार सेन को राजा की उपाधि दी गई। तो क्योंथल के राणा संसार सेन को राजा की उपाधि दी गई। बाघल के राणा कृष्ण सिंह को राजा की उपाधि दी गई। धामी के राणा गोवर्धन सिंह को आधा नजराना माफ़ कर दिया गया। और इसके अलावा दिल्ली दरबार की बात करें हम लोग तो इम्पॉर्टेंट है कि 1877 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। चंबा के राजा श्याम सिंह, चंबा के राजा कौन थे? श्याम सिंह, मंडी के राजा विजय सेन और बिलासपुर के हीराचंद ने भाग लिया। 1877 में जब लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में दिल्ली दरबार हुआ उसमें चंबा के राजा श्याम सिंह और मंडी के राजा विजय सेन, मंडी के राजा विजय सेन और बिलासपुर के राजा हीराचंद ने भाग लिया। 1911 में दिल्ली को कलकत्ता के स्थान पर भारत की राजधानी बनाया गया। इस अवसर पर दिल्ली दरबार लगाया गया और 1911 के दिल्ली दरबार में सिरमौर के राजा अमर प्रकाश, बिलासपुर के राजा अमरचंद, क्योंथल के राजा विजय सेन, सुकेत के राजा भीमसेन और चंबा के राजा भूरी सिंह, बघाट के राजा दीप सिंह, जुब्बल के राजा जुब्बल के राजा कौन थे? भगत चंद। जुब्बल के राजा भगत चंद, बघाट के राजा दीपचंद, सुकेत के राजा भीमसेन थे और जुब्बल के भगत चंद थे और बघाट के राजा दीप सिंह। इसके अलावा सिरमौर के अमर प्रकाश और बिलासपुर के अमरचंद, क्योंथल के राजा विजय सेन, सुकेत के भीमसेन, चंबा के राजा भूरी सिंह, बघाट के राजा दीप सिंह और जुब्बल के राजा भगत चंद ने भाग लिया था।
इसके बाद है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हिमाचल प्रदेश को किस देशी रियासत ने अंग्रेजी शासकों के साथ नहीं दिया था? तो रामपुर बुशहर ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। 1857 की क्रांति के समय कलूर का राजा कौन था? हीराचंद था। हिमाचल प्रदेश में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? कसौली सैनिक छावनी से। कुल्लू के किस देशभक्त नेता ने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसका बाद में उसका सलाहकार वीर सिंह सहित फांसी दे दी गई? तो प्रताप सिंह था। कुल्लू के राजा किशन सिंह का बेटा था प्रताप सिंह, इन्होंने विद्रोह किया था अपने वीर सिंह जो इनके साथी था उनके साथ। अच्छा, 1877 1877 के दिल्ली दरबार में किसने भाग लिया था? तो उसमें राजा श्याम सिंह चंबा से, राजा श्याम सिंह चंबा से, राजा बिजाई सेन मंडी, राजा बिजाई सेन मंडी से, राजा हीराचंद बिलासपुर से, राजा हीराचंद बिलासपुर से, राजा श्याम सिंह मंडी, राजा बिजाई सेन राजा श्याम सिंह चंबा, राजा श्याम सिंह चंबा, श्याम सिंह राजा था चंबा से, विजय सेन मंडी से और हीराचंद बिलासपुर से। श्याम सिंह चंबा, श्याम सिंह चंबा, विजय सेन मंडी और हीराचंद जो था बिलासपुर से। और 1911 के दिल्ली दरबार में राजा अमर प्रकाश सिरमौर से, अमरचंद बिलासपुर से, भूरी सिंह चंबा से और विजय सेन कहाँ से? क्योंथल से, क्योंथल से विजय सेन। इसके अलावा भीमसेन सुकेत से, राजा भीमसेन सुकेत से, राजा भीमसेन सुकेत से और राजा भूरी सिंह चंबा से, राजा दीप सिंह बघाट से, राजा दीप सिंह कहाँ से? बघाट से, राजा दीप सिंह बघाट से और राजा भगत चंद जुब्बल से, राजा भगत चंद कहाँ से? जुब्बल से, राजा भगत चंद कहाँ से थे? जुब्बल से। जतोक की नसीरी सैनिक टुकड़ी ने सूबेदार भीम सिंह थे कब? 1857 के विद्रोह के नेता। 1857 की क्रांति को शिमला में किसने दबाया? विलियम हे डिप्टी कमिश्नर ने 1857 की देशद्रोहितापूर्ण पत्र व्यवहार करने के कारण किसे अम्बाला में फांसी दी गई थी? रामप्रसाद बैरागी को। 1857 की क्रांति के समय शिमला पहाड़ी क्षेत्रों का कमांडर इन चीफ कौन था? जनरल एंसन। प्रताप सिंह और वीर सिंह जो कुल्लू क्षेत्र से विद्रोह को बढ़ावा देने के जुर्म में कहाँ फांसी हुई? धर्मशाला में। क्योंथल के शासक को राणा से राजा का खिताब प्रदान किया गया। तो क्योंथल के राजा संसार सेन थे, उनको राणा से राजा का खिताब दिया गया था 1857 ईस्वी में। हिमाचल प्रदेश के 1857 के विद्रोह के समय किन छावनियों ने सुरक्षा प्रदान की थी? तो डगशाइस, बाथू, कसोली छावनी, डगशाइस, बाथू और कसोली छावनी। जतोक विद्रोह 1857 का नेतृत्व किसने किया? भीम सिंह ने। भीम सिंह ने जतोक विद्रोह 1857 का नेतृत्व किया। किस एकमात्र पहाड़ी शासक ने 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश सरकार को सैन्य व वित्तीय सहायता नहीं दी थी? तो बुशहर के राजा शमशेर जो सिंह थे उन्होंने। 1857 में शिमला का उपायुक्त बुशहर के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता था, किंतु मुख्य आयुक्त ने ऐसा करने से रोक दिया क्योंकि जिस कदम से भारत तिब्बत सड़क निर्माण में बाधा आ सकती थी। 1857 की महान क्रांति के दौरान बुशहर राज्य का शासक कौन था जिसने ब्रिटिशों के युद्ध क्रांति में हिस्सा लिया था? राजा शमशेर सिंह। 1857 के अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़े होने के लिए जनता को प्रेरित करने वाला जननायक प्रताप सिंह को शहादत कहाँ हुई थी? धर्मशाला में। प्रताप सिंह को वीर सिंह के साथ धर्मशाला में फांसी पर लटकाया गया था। इसके बाद है सन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में किस देशी रियासत ने तटस्थता का दृष्टिकोण अपनाया? रामपुर बुशहर ने। राजसी मुखियाओं में कौन सा 1857 में अंग्रेजों के साथ रहा? राम सिंह। राम सिंह अंग्रेजों के साथ रहा था। कुल्लू के राजा के किस राजा ने को 1857 की क्रांति के समय राय की उपाधि दी गई थी? तो ज्ञान सिंह। ज्ञान सिंह थे कुल्लू के, उनको राय की उपाधि दी गई थी। कुल्लू के किस शासक को 1857 की क्रांति के समय राय की उपाधि दी गई थी? तो कुल्लू के ज्ञान सिंह को। सन 1848 में नूरपुर के वजीर और उसके बाद प्रमोद चंद एवं जसवान और दत्तारपुर के राजाओं ने विद्रोह को किसने दबाया? तो ये लॉरेंस ने दबाया था, लॉरेंस ने। किन दो ठकुराइयों को 1896 में जुब्बल रियासत के अधीन कर दिया गया था? रॉबिनगढ़ और डार्डी को। रॉबिनगढ़ डार्डी को किसके अधीन कर दिया गया था? 1896 में जुब्बल रियासत के अधीन। रॉबिनगढ़ डार्डी को जुब्बल रियासत के अधीन कर दिया गया था। 1857 के सैन्य विद्रोह के दौरान बुशहर रियासत के किस राजा ने अंग्रेजों के साथ प्रतिकूल व्यवहार किया? तो शमशेर सिंह ने। शमशेर सिंह ने अंग्रेजों के साथ प्रतिकूल व्यवहार किया।